एक बहुत शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। ये जो क्वेश्चन है, ये पिछले साल पूछा गया है। पिछले साल मतलब पिछले सालों पूछा गया है और अब जिस तरीके से पेपर बन रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आना लगभग तय है। तो आप एक बार क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो और इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करना आप देखिए, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। मतलब जो फ्लाइट को डिस्टेंस कवर करनी है 2800 किलोमीटर करनी है, लेकिन मौसम खराब की वजह से उसकी स्पीड डाउन हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है और उसकी एवरेज स्पीड रिड्यूस होती है 100 किलोमीटर पर आवर से, जिससे उसका टाइम बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ जाएगा। आपको बताना है ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले जो पूछा है वही मान लो, लेट ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, क्या मान लिया आपने, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस गिवन है 2800 किलोमीटर। तो मुझे बताओ टाइम कितना लग जाएगा आपको। तो आप बोलोगे टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही होगा। अब कंडीशन है कि अगर उसकी स्पीड कम हो जाती है, रिड्यूस मतलब होता है कम होना, कितना कम होती है, 100 किलोमीटर पर आवर। तो आप बताओ न्यू स्पीड क्या होगी। तो आप बोलोगे जो उसकी न्यू स्पीड होगी वो हो जाएगी x माइनस 100। डिस्टेंस सेम रहेगा, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो टाइम होगा वो अब हो जाएगा 2800 अपॉन में x माइनस 100। बट इसमें लिखा हुआ है कि जो टाइम अब लगेगा वो पहले वाले से 30 मिनट ज्यादा लगेगा। इसका मतलब है कि जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना आएगा, 30 मिनट। मतलब ये हुआ इसका कि जो अब टाइम लग रहा है वो इतना है और जो पहले टाइम लग रहा था वो इतना था। इनका जो डिफरेंस होगा वो होगा 30 मिनट। 30 मिनट मतलब 30/60, क्योंकि हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, आर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास जो डिस्टेंस और स्पीड है वो किलोमीटर पर आर में है। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस 100। अब देखो यहां से मैंने 2800 कॉमन ले लिया पहले ही, क्योंकि दोनों जगह है। x की यहाँ मल्टीप्लाई तो x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब इसकी 1 से होगी लेकिन इसके बाहर माइनस साइन है तो इसके साइन चेंज होंगे, माइनस एक्स प्लस 100 हो जाएगा इक्वल टू 30/60 मतलब 1/2, क्योंकि ये 1/2 टाइम कट जाएगा। तो आपको दिखेगा इससे कट रहा है। यहाँ आया 2800 अपॉन में मल्टीप्लाई कर लो उसके, तो ये आएगा x² माइनस 100x इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा x² माइनस 100x इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना गिवन है, 2800 इंटू 2 5600। इसे लेफ्ट साइड ले आओ, x² माइनस 100x माइनस 5600 इक्वल टू 0। अब ऐसे दो डिजिट ढूंढ लो जिन्हें माइनस करके 100 आ रहा, मल्टीप्लाई करके 5600। ये आसान है करना, क्योंकि 56 के फैक्टर कर लो आप सिर्फ, तो आएगा 8 7 जा, तो मतलब 800 माइनस 700, सीधे सीधे। तो आप इसे लिख सकते हो 800 प्लस 700x, ये माइनस 5600 इक्वल टू 0, क्योंकि इसके हमने फैक्टर कर लिया, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया। यहाँ से कॉमन आएगा आपके पास x, तो बचेगा x माइनस 800, और यहाँ से आपके पास कॉमन आएगा प्लस 700, तो बचेगा x माइनस 800। x माइनस 800 कॉमन आ रहा दोनों जगह से, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 700 इक्वल में 0। तो अगर मैं इसे 0 करता हूँ तो ये आएगा 800, और अगर मैं इसे 0 करता हूँ तो ये आएगा माइनस 700, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो हम कह सकते हैं जो ओरिजिनल स्पीड होगी वो होगी 800 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे।